दोस्तों भीम आर्मी चीफ सह आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जब से नगीना लोकसभा सीट से चुनाव जीते हैं तब से लगातार चंद्रशेखर आजाद का जिस तरीके से पूरे देश भर में क्रेज जो है बढ़ता जा रहा है, जिस तरीके से राजनीति में चंद्रशेखर आजाद का कद बढ़ता जा रहा है, उसको मद्देनजर देखते हुए दोस्तों पूरे बहुजन समाज के जो लोग हैं, जो चंद्रशेखर आजाद और जो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के फॉलोवर हैं, सभी लोग के अंदर जो है खुशी का माहौल है। लेकिन एक तबका जो है चंद्रशेखर आज़ाद के उभरते हुए चेहरे से, राजनीति में बढ़ते हुए कद से जो है परेशान है। और आपको बता दूं कि चंद्रशेखर आज़ाद से रिलेटेड इस वक्त की सबसे बड़ी और दोस्तों ब्रेकिंग अपडेट लेकर ये आया हूँ कि देखिए चंद्रशेखर आज़ाद को दोस्तों धमकी मिली है। जी हाँ दोस्तों, भीम आर्मी चीफ सह आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद को दिल्ली में जान से मारने की धमकी मिली है। और ऐसे ही नहीं बल्कि चंद्रशेखर आज़ाद ने इस बात की जो है पुष्टि की है। आपको बता दूं कि हाल ही में आपको जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं वो एएनआई जो न्यूज़ एजेंसी है उसमें अपना बयान दिए हैं। और उस बयान में चंद्रशेखर आज़ाद ने ये कह रहे हैं कि उनको जो है जान का खतरा है, उनको सुरक्षा नहीं मिल रही है, क्योंकि दिल्ली में लगातार जो है उनकी रेकी हो रही है और वो लगातार जो है अपने आर्म्स के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए जो है मांग उठा रहे हैं, लेकिन सरकार नहीं सुन पा रही है। तो अब सबसे पहले चंद्रशेखर आज़ाद के इस बयान को सुन लीजिए। जब मैं चुनाव लड़ा तभी बीच चुनाव में उनकी बेल हुई और आपने कहा कि फिर से चला सकते हैं मेरे ऊपर। यस, मैंने अभी भी लिख के दिया है। मैंने होम मिनिस्ट्री को भी लिख के दिया है कि मेरी रेकी हो रही है दिल्ली में और यहाँ मेरे पास सुरक्षा नहीं है। यहाँ मेरे पास सुरक्षा नहीं है। तो मैंने उनसे कहा कि गवर्नमेंट किसको सुरक्षा किसको मिल जाए, जिसके ऊपर खतरा है उसको या किसी और को। तो जैसा कि आपने देखा कि किस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद ये कह रहे हैं कि दिल्ली में जो है लगातार उनकी रेकी हो रही है, तमाम जो उनके विरोधी हैं उनके मारने की कोशिश जो है कर रहे हैं। और ऐसे में कई दफ़ा जो है चंद्रशेखर आज़ाद होम मिनिस्ट्री को, अमित शाह को पत्र लिखे हैं और पत्र में जिक्र किए हैं कि जिस तरीके से वो जनता का नेतृत्व करते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, इसको लेकर जो है जो तमाम विरोधी चंद्रशेखर आज़ाद के, उनसे नफरत करने वाले जो लोग हैं, वो जो है चंद्रशेखर आज़ाद को किसी तरीके से जो है राजनीति में बढ़ते हुए कद को जो रोकना चाहते हैं और उनको रास्ते से हटाना चाहते हैं। और इसीलिए चंद्रशेखर आज़ाद ने दोस्तों होम मिनिस्ट्री से मांग की है और ये कहा है कि उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए। और क्योंकि इतना बड़ा पद है, पूरे आपको 28 राज्य है और उसमें से 22 से 24 ऐसे स्टेट हैं जहां पर चंद्रशेखर आज़ाद का जो संगठन भीम आर्मी है वो चलता है। और इतने बड़े जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष को इतनी जो है सुरक्षा तक नहीं मिल पाई, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से सरकार जो है चंद्रशेखर आज़ाद के जान के साथ जो है खिलवाड़ कर रही है। अब दोस्तों आप एक सवाल करेंगे कि चंद्रशेखर आज़ाद को तो वाई प्लस की सिक्योरिटी सुरक्षा मिली ही थी, तो आपका भी सवाल सही है। लेकिन दोस्तों चंद्रशेखर आज़ाद की जो वाई प्लस की सिक्योरिटी सुरक्षा मिली थी वो चुनाव में, आपको बता दूं कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही उनको ये सुरक्षा जो है वाई प्लस की जो सिक्योरिटी सुरक्षा है वो मिली हुई है। लेकिन अब जिस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद जो है देश की राजधानी दिल्ली में रह रहे हैं, दिल्ली में तमाम जो है चंद्रशेखर आज़ाद से जलने वाले लोग भी पहुंच गए हैं। और ऐसे में चंद्रशेखर आज़ाद को लोग जो है रास्ते हटाना चाहते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद की जो है रेकी कर रहे हैं, चंद्रशेखर आज़ाद को धमकी दे रहे हैं। और आपने भी जैसा कि सुना कि चंद्रशेखर आज़ाद कह रहे हैं कि वो जो है कई दफ़ा जो है अपने जिलाधिकारी से इस बात के लिए कई बार मांग उठा चुके हैं कि उनकी जान की खतरा है, इसलिए उनको आर्म्स जो है दिए जाए, उनकी सुरक्षा के लिए हथियार जो लाइसेंसी होते हैं वो दिया जाए। लेकिन कई जो है आवेदन देने के बाद जो है जिला अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। होम मिनिस्ट्री और अमित शाह को पत्र लिखने के बावजूद भी जो है ये लोग चंद्रशेखर आज़ाद को एक सुरक्षा तक नहीं दे पा रहे हैं। तो दोस्तों सोचिए कि इतने बड़े दिग्गज नेता हैं और अगर कल जो है चंद्रशेखर आज़ाद के साथ अगर कोई अनहोनी हो जाती है तो सोचिए कि कितनी बड़ी जो है ये लापरवाही जो होम मिनिस्ट्री है, जो अमित शाह हैं, उनकी मानी जाएगी। क्योंकि सोचिए चंद्रशेखर आज़ाद आज जो है दोस्तों मास लीडर बन गए हैं। आज देश के प्रधानमंत्री के सामने बैठते हैं और जिस तरीके से सवाल करते हैं दोस्तों, उससे वो पसीने छुड़ा देते हैं। अगर दोस्तों व्यूज़ के मामले में बात करें तो चंद्रशेखर आज़ाद का दोस्तों बीते दिनों आपने देखा होगा कि तमाम जो है देश भर के 543 लोकसभा सीटों से चुनाव जीत कर आए सांसदों ने जो है संसद में जो है भाषण दिया, अपनी बात रखी। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर किसी
किसी के वीडियोज़ पर व्यूज़ थी, तो उस शख्स का नाम था चंद्रशेखर आज़ाद। तो किसी शख्स के ऊपर अगर व्यूज़ आ रहा है मतलब उसको देखना चाहते हैं लोग, वो व्यक्ति जो है पॉपुलर है। तो इस वजह से जो है उतना तो मोदी का नहीं आया, उतना तो राहुल गांधी का और अखिलेश यादव का, ओवैसी का, किसी भी बड़े दिग्गज नेता का व्यूज़ नहीं आ पा रहा है जितना चंद्रशेखर आज़ाद के संसद टीवी पर व्यूज़ आ रहा है। तो इस इन तमाम जो है मुद्दों को लेकर जो विपक्ष है, जो सत्ता पक्ष है, चंद्रशेखर आज़ाद से जल रहा है और इसको लेकर चंद्रशेखर आज़ाद जो है बिल्कुल सतर्क हो गए हैं और चंद्रशेखर आज़ाद पर कभी भी जो है हमला हो सकता है। और आपने देखा और सुना कि किस तरीके से चंद्रशेखर जो है एएनआई एजेंसी के जो मीडिया एजेंसी है इस पर अपनी बात रखते हुए उन्होंने बात कही है कि उनकी जान को खतरा है, लेकिन ये पुलिस प्रशासन जो होम मिनिस्ट्री है वो लापरवाही कर रही है। तो ऐसे में दोस्तों पूरे देश के नेतृत्व करने वाले पूरे बहुजन समाज का जो है अब चंद्रशेखर आज़ाद जिस तरीके से उम्मीद बनते जा रहे हैं, जिस तरीके से उनकी पार्टी आज़ाद समाज पार्टी का करवा दिन प्रतिदिन जो है बढ़ता जा रहा है, जिस तरीके से लोगों का एक जन समर्थन चंद्रशेखर आज़ाद की तरफ शिफ्ट हो रहा है, इसको मद्देनज़र रखते हुए दोस्तों चंद्रशेखर आज़ाद की सुरक्षा जो है एकदम मिलनी जो है ज़रूरी हो गई है। लेकिन इतनी बड़ी जो है कद वाले व्यक्ति को, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे व्यक्ति को जो है सुरक्षा ना मिलना, कहीं न कहीं जो है सरकार जो है इस मामले को लेकर लापरवाही कर रही है। अगर कल गले चंद्रशेखर आज़ाद के साथ कुछ अगर हो जाता है अनहोनी, तो निश्चित तौर पर आप मानिए कि इसकी ज़िम्मेदारी और जवाबदेही जो है खुद होम मिनिस्ट्री और इस सरकार की होगी। सोचिए कि बिहार के जो छुटभैया नेता कहा जा सकते हैं, मतलब छोटे-मोटे जो नेता हैं, जो कलाकार हैं, उनको जो है वाई प्लस की सिक्योरिटी सुरक्षा मिल गई है। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद दिल्ली में रह रहे हैं, दिल्ली में तमाम जो है चंद्रशेखर आज़ाद के विरोधी हैं और चंद्रशेखर आज़ाद ने जैसा कह रहे हैं कि दिल्ली में उनकी रेकी हो रही है, उनको थ्रेट किया जा रहा है, उनको धमकियाँ मिल रही है। तो ऐसे में इतने धमकी मिलने के बावजूद भी, इतने बड़े नेता जो है होम मिनिस्ट्री में आवेदन देने के बावजूद भी चंद्रशेखर आज़ाद ये आवेदन में ये बात तक भी ज़िक्र किए हैं कि उनकी जान को खतरा है और ऐसे में सरकार जो है लापरवाही दिखाते हुए अब तक उनको कोई सुरक्षा मुहैया नहीं करा सकी है, तो कहीं न कहीं सरकार इसके लिए बड़ी ज़िम्मेदारी होगी। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद दोस्तों राजनीति में कद बढ़ा रहे हैं, जिस तरीके से राजनीतिक सफलता हासिल वो करते जा रहे हैं, जिस तरीके से पूरा बहुजन समाज जो है अन्य दलों को छोड़कर चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी आज़ाद समाज पार्टी की तरफ शिफ्ट हो रहा है, उसको लेकर पूरे देश भर में जो है खलबली मची हुई है। और ऐसे में चंद्रशेखर आज़ाद को सुरक्षा न मिलना कितनी बड़ी सरकार की लापरवाही है, आपको क्या लगता है कमेंट कर दीजिए। और चंद्रशेखर आज़ाद को जिस तरीके से दोस्तों चंद्रशेखर आज़ाद ने खुद ये बात को कहा है कि उनको थ्रेट मिल रहा है, उनको जो है रेकरिंग हो रही है, मारने की दिल्ली में धमकी मिल रही है। और इसके बीच अगर पुलिस प्रशासन और होम मिनिस्ट्री चुपचाप बैठा है, अमित शाह जी चुपचाप बैठे हैं, तो कहीं न कहीं वो एक अनहोनी का जो है इंतज़ार कर रहे हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं? और इस वीडियो को दोस्तों इतना से इतना शेयर करिए ताकि ये बात और ये आवाज़ जो है होम मिनिस्ट्री तक जाए, देश के जो गृह मंत्री अमित शाह हैं उनके पास जाए और चंद्रशेखर आज़ाद को वाई प्लस की सिक्योरिटी या जेड प्लस की सिक्योरिटी जो है उनको मिले, ताकि जो है सही तरीके से उनकी जान की जो है रक्षा हो सके। फिलहाल इसको आप कैसे देखते हैं? चंद्रशेखर आज़ाद को जिस तरीके से धमकी मिली है उसको आप कैसे देखते हैं? कमेंट कर दीजिए। वीडियो जनतंत्र पर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। बाकी मैं बसंत हूँ, कैमरे पर साथी हैं सुनील रंजन जी। बहुत-बहुत धन्यवाद।